हिप आर्थराइटिस को नॉन सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली हाँ। हिप आर्थराइटिस डिपेंड करता है कौन से डिसऑर्डर के कारण आपको हिप में आर्थराइटिस हुआ है, उसको कौन से स्टेज पे है, उसको डेफिनेटली ट्रीट उसी के हिसाब से किया जा सकता है। जैसे मैं समझाने के लिए आपको समझाता हूँ, अगर ये इन्फ्लेमेटरी हिप आर्थराइटिस है, मतलब कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण है जैसे सोरियासिस, एसएलई, आपने उसका प्राइमरी मैनेजमेंट अगर डिजीज का करना शुरू कर दिया है विद डीएमआरडीज, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स कुछ आती है, या आपने बायोलॉजिकल मेडिसिन अगेंस्ट दोज डिसऑर्डर स्टार्ट किए हैं जिससे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कंट्रोल में है, तो हिप जॉइंट का आर्थराइटिस भी कम हो जाता है। अगर आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, आपने डिसऑर्डर वाली दवाइयां भी शुरू की है, डीएमआरडीज या बायोलॉजिक्स, मगर आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन या साइनोइटिस ज़्यादा है बट कार्टिलेज डैमेज बिल्कुल नहीं है, तो उन केसेस में हम लोग स्टेरॉयड या पीआरपी इंजेक्शंस भी देते हैं जिनसे हेल्पफुल होता है। इसके अलावा बहुत सारे पेन हटाने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती है, NSAIDs एज वेल एज ओरल स्टेरॉइड्स भी कभी कभी हम लोग देते हैं इन डिजीजेस में, जिससे इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाती है। तो डेफिनेटली यस, इट इज ट्रीटेबल इन दिस डिसऑर्डर एज वेल एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपका नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप का वेयर एंड टेयर टाइप का जॉइंट है, उसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो उन केसेस में हम लोग जॉइंट लुब्रिकेशन मेडिसिन जैसे ग्लूकोसाइन, कोलाजन, बोन स्ट्रेंथ, ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करना शुरू करते हैं, बोन स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन देते हैं। इनसे भी आपका हिप का आर्थराइटिस जो है टैकल हो जाता है। मानिए या नहीं माने, बहुत सारे पेशेंट इन अर्ली आर्थराइटिस दे आर ओनली मेडिकली मैनेज्ड फॉर ईयर्स टुगेदर। ईयर्स का मतलब है 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इस आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है दवाइयों के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट जब डॉक्टर के पास आते हैं तो लेट स्टेज में आते हैं जिनमें की सर्जरीज की जरूरत होती है।